अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक मरतब फिर रमज़ान स्पेशल की 29वीं नशिस्त यानी कि एपिसोड 29 में हम आप तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं। जैसा कि आज पूरे रमज़ानुल मुबारक हम तमाम लोगों ने एक कोशिश किया आगा के साथ मिलकर कि कभी आप तक नमाज के सिलसिले में, तो कभी आपके पास ज़कात और खुम्स के सिलसिले में बहुत अहम पैगामात पहुँचाए। लेकिन आज हम आगा मुबल्लिग़ विलायत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना शबर हुसैन खां साहब की खिदमत में एक अहम सवाल करने जा रहे हैं। वह आप बगौर सुनिएगा, हो सकता है कि तमाम लोग इससे इबरत हासिल करें। आइए चलते हैं आगा की खिदमत में। आगा, सबसे पहले तो हम सलाम अर्ज़ करते हैं। आगा, जैसा कि आपने पूरे रमज़ानुल मुबारक तमाम नाजरीन को हमारे एक से एक अक़वाल और बहुत खूबसूरत मैसेज से आप फैज़याब कर रहे थे। ऐसे मौके पर हो सकता है शायद अगर आज चांद हो जाए तो हो सकता है कि कल ईद हो, और अगर आज चांद नहीं हुआ तो फिर परसों इंशाल्लाह ईद है। तो हम ऐसे मौके पर हम चाह ये रहे हैं कि कोई ऐसा पैगाम दीजिए, कोई ऐसा मैसेज दीजिए ईद के सिलसिले में कि हमें किस तरह से ईद मनानी चाहिए, कौन कौन से अहकाम हमें ईद के दिन करने चाहिए जिससे हमें खुशनुदी परवरदिगार हासिल हो, खुशनुदी चारदा मासूमीन हासिल हो, कौन कौन से ऐसे हमें काम करने चाहिए। बिस्मिल्लाह। आगा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिन नबुव्वा व मअदिनिर रिसाला, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम अली अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इन्नमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामहु व शकर क़ियामहु। अल्लाह और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हम्द व सना के बाद तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम का अर्ज़ करते हैं। और आज अगर चांद हो जाता है तो हम एडवांस में अपनी जानिब से और एमआर प्रोडक्शन की जानिब से तमाम देखने वालों के लिए, तमाम मुस्लिमीन जहान को, तमाम मोमिन मोमिनात को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और अपनी जानिब से आप तमाम हज़रात की जानिब से अपने वक्त के इमाम की खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। मौला कबूल फ़रमाए। और आप देखें कि महीने भर 28 दिनों से ये खिदमत अंजाम पा रही थी, और परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस लायक समझा। तौफ़ीक़ परवरदिगार शामिल हाल थी कि हम यहाँ तक इस अंजाम तक पहुँचे। आइए दुआ करते हैं मेरे माबूद बिहक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, इस रूए ज़मीन पर जहाँ कहीं भी इंसानियत का वजूद है, बिलखुसूस मोमिन व मोमिनात, बिलख़स मराजे कराम उलमाए अक्का, जो जहाँ भी खिदमत दीन में मशगूल व मसरूफ़ हैं, सबको कोरोना जैसी वबा से और तमाम मुश्किलात से, तमाम मुसीबतों से महफूज फरमा। और हम सारे मोमिन मोमिनात को मेल जोल सुलह आश्ती मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हम सब को गदीर के रास्ते पर, कि जिसका दूसरा नाम सिराते मुस्तकीम है, उस पर गामज़न रहने की और हमेशा चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। देखिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम क्या फ़रमाते हैं ईद के सिलसिले में। मौला फ़रमाते हैं इन्नमा हुआ ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामहु, बेशक ये रोज़, ये फ़रमाते हैं कि ये रोज़ यानी रोज़े ईद उसके लिए ईद का दिन है, उस इंसान के लिए ईद का दिन है कि जिसका रोज़ा अल्लाह ने कबूल कर लिया। वाह सुभान अल्लाह। जिसके रोज़ों को अल्लाह ने, इस 30 दिन की भूख और प्यास को अल्लाह ने कबूल कर लिया। अल्लाह व शकर क़ियामहु, और फरमाते हैं कि ये ईद उन लोगों के लिए है कि जिनकी शब बेदारी, रातों में जाग जाग कर जो अल्लाह को सजदे कर रहा था, वो शब बेदारी अल्लाह ने कबूल कर ली। अल्लाहु अकबर। और फरमा रहे हैं ईद उनके लिए खुला हुआ पैगाम है जनाब अमीर का, कि ईद उनके लिए है कि जिन्होंने रोज़ा रखा, जिन्होंने रातों में जाग कर परवरदिगार की इबादत की और अम्र परवरदिगार पर अमल करते रहे, हुक्म परवरदिगार पर ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर मैं आपकी खिदमत में आगे बढ़ूँ कि जनाब अमीर क्या इरशाद फरमाते हैं। और मैं एक मुस्तकिल जो जनाब अमीर से मंसूब है कुछ अशआर हैं, जनाब अमीर के कुछ अशआर हैं
जिसमें बेपनाह नसीहत है ईद के हवाले से, मैं उसे अर्ज करना चाहूँगा। देखिए क्या फरमाते हैं जनाब अमीर अशआर में, फरमाते हैं लैसल ईद लिमन लबसल जदीद, ईद उसके लिए हरगिज़ नहीं है जिसने सिर्फ नए लिबास पहने। वाह, हमारे यहाँ नए लिबास पहनने को ईद समझा जाता है, वह फरमा रहे हैं सेवैयाँ खाने को ईद समझा जाता है। हाँ, लेकिन देखिए मेरे अजीज़ों, देखने वाले तमाम अजीज़ान से मैं गुजारिश करूँगा, हमारे यहाँ तो मरकज़ ही यही है, या तो हमारे लिए दरसगाह मासूमीन की सीरत है या करबला है, और करबला में भी मासूमीन की सीरत ही है। और फरमाएं कि या तो खुशी में, अगर हम खुशी में अपना आइडियल बनाना चाहते हैं तब भी हमारे लिए अहले बैत हैं, गम में भी अगर हम अपना आइडियल तलाश करना चाहते हैं तब भी उसका मरकज़ क्या है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। तो देखें कि हमें किस तरीके से ईद मनानी है। मौला फरमाते हैं अपने अशआर में लैसल ईदो लिमन लबसल जदीद इन्नमल ईदो लिमन खाफ बिल वईद, ईद उसके लिए नहीं है जिसने सिर्फ नए लिबास पहने, ईद तो उसके लिए है जो खौफ खुदा से वादों को पूरा करता रहा। अल्लाहु अकबर। ईद उनकी नहीं जिन्होंने उम्दा लिबास ज़ेब तन कर लिया, बल्कि ईद तो उनकी है जो अल्लाह के खौफ से, उसके पकड़ से, उसकी गिरफ्त से डरते रहे, जो अल्लाह से खौफजदा रहते हैं, ईद उनके लिए है। फिर मौला क्या फरमाते हैं, गौर तलब बात है, फरमाते हैं लैसल ईद लिमन तबख्खरा बिलऊद, अल्लाहु अकबर। फरमाते ईद उनके लिए नहीं है जिन्होंने आज उम्दा खुशबू लगाया, परफ्यूम लगाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज के दिन जो रोज़े ईद है, मौला फरमाते ईद उनके लिए नहीं है जिन्होंने अपने आप को खुशबू से मुअत्तर कर लिया। फिर ईद किसके लिए है, फरमाते इन्नमल ईद लिमन ताबा वला यऊद, अल्लाहु अकबर। बल्कि ईद तो उनकी है जिन्होंने अपने गुनाहों की तौबा की और फिर उस पर कायम रहे। किस पर, तौबा पे कायम रहे। जो अपने गुनाहों की अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले और उसी तौबा पर कायम रहे, हाँ, तौबा पर कायम रहे, ईद उनके लिए है। फिर मौला क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं लैसल ईदो लिमन नसबल कुदूर, ईद उनकी है, उनकी नहीं, ईद उनके लिए नहीं है जिन्होंने उम्दा खानों की डिशें पकाई, उम्दा खानों से अपने डाइनिंग टेबल को सजाया, लंच टेबल को सजाया। और फरमा रहे आप, ईद उनकी नहीं है जिन्होंने उस दिन, हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छे अच्छे पकवान पका लो, ईद आ गई। हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार जो है मनाया जाता है, अच्छे अच्छे पकवान बना लो। नहीं मेरे अजीजों, देखने वालों से अर्ज करूँ कि नहीं, मोमिन मोमिनात, मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, जनाब अमीर क्या फरमाते हैं, देखिए त्योहार के दिन, खुशी के दिन अच्छे पकवान पकाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ उन तमाम लवाज़िमात पर भी गौर फरमाना जिसके लिए मासूमीन ने इरशादात फरमाए हैं और पैगामात दिए हैं। क्या फरमाते हैं मौला कि लैसल ईद लिमन नसबल कुदूर, ईद उनके लिए नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ उम्दा खाने पका लिए, डिशें तैयार कर दी। फिर किसके लिए है, इन्नमल ईद लिमन सअदा बिल मक़दूर, फरमाते बल्कि ईद उनकी है जिन्होंने हत्तल इम्कान सआदत हासिल की और नेक बनने की कोशिश की। वाह सुभान अल्लाह। और फरमा रहे हैं ईद किसकी, ईद उसकी नहीं जो उम्दा खाने पका ले, उम्दा खाने खा ले। ईद उनके लिए है कि जिन्होंने अपनी ताकत भर, अपनी हैसियत भर अपने नफ्स पर कंट्रोल किया, सआदत और कामयाबी को हासिल किया और नेक बनने की कोशिश की, सही की, राह रास्त पर आने की कोशिश की। ईद उनके लिए है। चलते हैं फिर देखिए मौला क्या फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं कि लैसल ईद लिमन तज़य्यना बिज़ीनति दुनिया, ईद उनके लिए नहीं है जिन्होंने दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार की, जिन्होंने दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार की, यानी अपने आप को दुनियावी तमाम चीज़ों से सजा लिया। दुनियावी चीज़ों से अपने आप को सजा लेने का नाम ईद नहीं है, और उनके लिए जो अपने आप को सजा रहे हैं उनके लिए भी ईद नहीं है। फिर किसके लिए, फरमाते इन्नमल ईद लिमन तज़व्वदा बिज़ादी तक़वा, अल्लाहु अकबर। ईद तो उनकी है जिन्होंने तक़वा और परहेज़गारी को अख्तियार किया और उसे अपना तोशा बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली बात क्या कही मौला ने कि ईद उनके लिए नहीं है जिन्होंने दुनियावी चीजों से अपने आप को सजा लिया। ईद तो उनके लिए है कि जिन्होंने तकवा और परहेजगारी का जेवर पहन लिया, जिन्होंने तकवा और परहेजगारी के जरिए से अपने आप को मुज़य्यन किया, सजाया
और उसी तकवा और परहेजगारी को अपना क्या बनाया, तोशा बनाया, अपना साथी बना लिया। फिर मौला क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं लैसल ईद लिमन रकेबल मताया, फरमाते हैं ईद उनकी नहीं जिन्होंने उम्दा सवारियों पर और गाड़ियों पर सवारी की। वाह वाह, अच्छी सवारियों पर बैठ जाने का नाम ईद नहीं है। वाह, ईद उनके लिए नहीं है जिन्होंने उम्दा सवारी की या उम्दा सवारी पर बैठ गए। फिर किसके लिए है, फरमाते हैं इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया, अल्लाहु अकबर, बल्कि ईद तो उनके लिए है जिन्होंने गुनाहों को छोड़ दिया। वाह वाह, ईद उनके लिए है जिन्होंने मासियत का रास्ता छोड़ा, गुनाहों को तर्क कर दिया, ईद उनके लिए है। फिर क्या मौला फरमाते हैं, कहते हैं लैसल ईद लिमन बसतल बसात, बसाता, मौला फरमाते हैं ईद उनकी नहीं जिन्होंने आला दर्जा फर्श से अपने मकानों को आरास्ता किया। ईद उनके लिए नहीं है जिन्होंने अपने घर के फर्श को बेहतरीन टाइल्स लगा दी, मार्बल लगा दिया, ऐसा मार्बल लगा दिया कि खुद वो शीशे की तरह झलक रहा है, चेहरे नजर नहीं, ऐसों के लिए ईद नहीं है। फिर किसके लिए ईद है, फरमाते हैं इन्नमल ईद लिमन जावज़ सिराता, वाह, बल्कि ईद तो उनके लिए है जो पुले सिरात से कामयाबी के साथ गुजर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ईद उनके लिए है जो पुले सिरात की जानिब माइल हैं, तवज्जो रखते हैं। वहां कैसे गुजरा जाएगा, यहाँ कीमती फर्श बना के तो कोई गुजर जाएगा, वहां कैसे, इसके लिए फिक्र होनी चाहिए। हाँ, अब आप गौर फरमाएं कि मैं यहाँ पे रुक के कसीदा तो जो ये था अशार तो पूरे हो गए। मैं जनाब अमीर का एक बहुत ही मशहूर ज़माना मैं कौल पेश करना चाहूँगा। मौला से पूछा गया कि मौला ईद क्या है और किसके लिए ईद है। इमाम ने फरमाया कि मोमिनों के लिए। हम तो इंतज़ार में रहते हैं कि 11 महीना कैसे गुजरे, रमज़ान का 1 महीना गुजरे तो ईद आए ना। देखिए मौला की निगाह में, मासूमीन की सीरत में ईद क्या है। मौला फरमाते हैं मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो कोई खता और गुनाह न करे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, हर वो दिन मोमिन के लिए ईद है। वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर वो दिन मोमिन के लिए ईद है जिस दिन उससे कोई खता और कोई गुनाह ना हो। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने आप को गुनाहों से महफूज रखें। परवरदिगार हमें भी और देखने वालों सबको तौफीक दे कि सब गुनाहों से महफूज रहें। लेकिन फिर मैं सीरत मासूमीन के हवाले से और दीगर बातें जो रवायतें वारिद हुई हैं उनके हवाले से एक पैगाम देना चाहूँगा। आप ये देखेंगे, आपने जनाब अमीर के अशार सुने, इसका मतलब जनाब अमीर मासूमीन की सीरत ये है, वो पैगाम हम तक ये देना चाहते हैं कि खुद इंसान अपना शिकम भर ले, ईद के दिन खुद खा ले और खुद इंसान खुशियां मना ले। नहीं, खुद अपने ऊपर या अपने परिवार के साथ खुशी मना लेना ये बड़ा काम नहीं है, बल्कि हमें देखना होगा कि आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके महल्ले में, आपके गांव में कोई ऐसा तो नहीं है कि जो अपनी गुर्बत की वजह से ईद न मना पा रहा हो, गुर्बत की वजह से ईद न मना पा रहा हो। लिहाजा ऐसों को तलाश करें, वो आपके पास नहीं, शरीयत ये कहती है कि मुस्तहिक आपके पास ना आने पाए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुस्तहिक तक पहुंच जाएं। लिहाजा ईद के दिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारा परिवार खुशी के साथ ईद मनाए, वैसे बहुत से मुस्तहिकीन ऐसे होंगे कि जो ईद मनाने के लिए ख्वाहा होंगे। और सबसे पहली बात तो ये कि एक पैगाम जो मखसूस था कि ख़ुद भी ईद मनाएं और मुस्तहिकीन तक उसकी खुशी तकसीम करें, दूसरों का भी ख्याल रखें ताकि अल्लाह आपकी खुशी को कबूल कर ले। और सबसे बड़ा पैगाम जो आज MR प्रोडक्शन की जानिब से शाया होने जा रहा है वो ये कि आप सब जानते हैं कि हालात तो अच्छे हैं नहीं, कोरोना जैसी, कोविड-19 जैसी बीमारी है, ये है वो है। लिहाजा हम अपील करना चाहेंगे मोमिनीन की खिदमत में कि जहाँ तक हो सके एहतियात और परहेज़ और जो गाइडलाइन है भारत सरकार की तरफ से हमारे मुल्क में जो गाइडलाइन जारी हुई है उस गाइडलाइन पर अमल करते हुए, उस गाइडलाइन को अपने सामने मद्देनज़र रखते हुए उस पर अमल करें और जितना हो सके हाथ मिलाने से और करीब बैठने से परहेज़ करें
और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जहां तक मुमकिन हो सके बहुत ही सादगी के साथ, इसलिए कि ऐसी ईद मना के हम क्या करेंगे। आलम इंसानियत, सारी दुनिया में इंसानों की मौत हो रही है, सारी दुनिया में हाहाकार मची हुई है, सारी दुनिया में रोना पीटना, मुसीबतों के गम पड़े हुए हैं लोगों के ऊपर। न जाने कितने ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपने वालिदैन का चेहरा तक नहीं देखा, न जाने कितने ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपने चाहने वालों का चेहरा दीदार नहीं कर सके। बहुत से ऐसे लोग हैं। कहीं कहीं तो ऐसी खबर आ रही है कि पूरे घर का साफ हो जा रहा है। तो ये तमाम खबर देखें, हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जब भी हम तक कोई ऐसी खबर पहुंचती है, ऐसी मजलूमियत भरी मौत की खबर पहुंचती है, जो कोरोना से इंतकाल हो जाता है, मर जाता है इंसान, तो यकीनन इंसान होने की वजह से, इंसानियत की बुनियाद पर हमारे दिलों में तकलीफ़ पहुंचती है, हमें तकलीफ़ का एहसास होता है। और मैं गुजारिश ये करूँगा बड़ी सादगी के साथ, बहुत ही सादगी के साथ आप हजरात ईद मनाएं। और एक गुजारिश और भी है कि अगर आपको अपने मुल्क, अपने वतन भारत में, हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि जो कोविड-19 से परेशान हो, जबकि वो मरीज़ ना हो लेकिन सड़कों पर परेशान मिले, रोड पर परेशान मिले, भूखा हो, प्यासा हो और पैसे से माजूर हो, जो अपने घर पहुंचना चाहता है, मैं गुजारिश करूंगा तमाम मोमिनीन से, अपने भाइयों से, ऐसे इंसानों की बग़ैर धर्म के पूछे, बग़ैर मज़हब को पूछे। इसलिए कि सीरत आले मोहम्मद ये है कि जब भी सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किसी की मदद की तो कभी धर्म नहीं पूछा, कभी फ़िरक़ा नहीं पूछा, कभी मज़हब का सवाल नहीं किया। ये तमाम चीज़ें बग़ैर पूछे अहले बैत ने खैरात किया, लोगों की मदद फरमाई। आइए हम सब सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए, जो भी जहाँ भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में परेशान दिखाई दे, बग़ैर धर्म के पूछे, किसी भी तरह का सवाल किए बग़ैर उसकी मदद करें, और ताकि अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह में सुरखरू हो सकें। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि पैगाम बहुत दूर तक नश्र होगा और मोमिनीन के दिलों तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत अहम पैगामात आपने हमारे व्यूवर्स को दिया और हमें दिया। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आपने ये पैगाम दिया है वो तमाम देखने वाले इंशाअल्लाह अमल करेंगे, और मैं ख़ुद भी अमल करूँगा, और मैं भी आपके हक़ में दुआएं करूँगा। और आप देख रहे हैं तो आप भी आगा के हक़ में दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह अगर चाँद आज हुआ तो भी हम कल मिलेंगे, और नहीं हुआ तब भी इंशाअल्लाह कल दिन में 2 बजे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा।